अधिकारी आशुतोष सिंह का आरोप है कि विधायक ने उनसे एक होटल के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था। आशुतोष सिंह का दावा है कि होटल नियमों के मुताबिक चल रहा था, जिस पर कार्रवाई का सवाल ही नहीं उठता था। इस बात से नाराज होकर विधायक जी ने उन्हें अपने घर बुलाया और उनसे मारपीट की। अपने व्यवहार को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है खाद्य विभाग अधिकारी के साथ मारपीट करना। सीधा हमारे साथ खाद्य विभाग के अधिकारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। आशुतोष सिंह। क्या घटनाक्रम हुआ आज जब आप गए लोनी में, तो क्या घटनाक्रम आपके साथ हुआ? लोनी में अभी पहुंचने वाला ही था, तभी उनके प्रति ललित शर्मा का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आपने सलाम होटल को क्यों नहीं बंद कराया। मैंने कहा वो नियमों के दायरे में चल रहा है, इसलिए उसको बंद नहीं कराया जा सकता। उन्होंने कहा कि विधायक जी से बात करिए। विधायक जी से मेरी बात हुई और ये हुआ कि मैंने कहा कि ठीक है सर, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, आपको मैं बता देता हूँ सर, नियम ये है, मैं अपने नियमों के दायरे में काम करूँगा, मैं नियम सेट के नहीं काम करूँगा। मैं कार्यालय पहुँचा उनके, वो ऑफिस में गए और मैं सामने उनके, उधर वो बैठे, सामने मैं उनके बैठ गया और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मीट के लाइसेंस क्यों जारी हो रहे हैं, मीट की दुकानों के। तो मैंने कहा पका के बेचने के लिए एनओसी की ज़रूरत नहीं है और उसका जारी हो जाएगा, मेरे पोर्टल पे आएगा तो मैं रोक नहीं पाऊंगा क्योंकि उसने फीस पेमेंट किया है। उन्होंने कहा कि यहाँ मेरा नियम चलता है। उठ करके मुझे झापड़ मार दिए और कहे कि यहाँ मेरा एक्ट चलता है, यहाँ तुमको काम करना है तो तुम मेरे एक्ट से काम करोगे, पूरब से आए वो भेज दूंगा पूरब। कहा गया है स्पेशल, सारी ठकुराई निकल जाएगी तुम्हारी। खास सुरक्षा अधिकारी हैं, आप देख सकते हैं। कहते कहते इनका गला रुंध दिया गया, आंखें भर गई। बावजूद उसके सर मैं जानना चाहूँगा क्योंकि जिस तरह का ये व्यवहार किया गया है, खुद माननीय जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उनका साफ तौर पे कहना है कि अधिकारियों को उनका काम करने दें, विधायक जो है वो अपना काम करें। ऐसे में लगता नहीं कि विधायक की लगातार ये गुंडाई बढ़ती जा रही है? बिल्कुल बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि 3 महीने हो गए तुमको आए, उनके प्रतिनिधि ने कहा कि तुम 3 महीने हो गया तुम आके मिले हमसे, क्यों नहीं मिले हमारे ऑफिस आकर के। योगी इस बात को कहते नजर आते हैं कि तमाम जितने भी विधायक हैं वो अपनी मर्यादा में रहें और जो सरकारी अमला है, जो सरकारी अधिकारी हैं, उन्हें उनके लिहाज से काम करने के बावजूद उसके नंदकिशोर गुर्जर, जो कि पहले भी कई बार सुर्खियों में आ चुके हैं, चाहे वो रेत खनन का मामला हो, चाहे वो मीट फैक्ट्री का मामला हो, बावजूद उसके लगातार एक के बाद एक उनके खिलाफ शिकायतें आती जा रही हैं। अब देखना खासा लाजमी होगा कि आखिरकार इनकी इन हरकतों पर योगी सरकार क्या कदम उठाती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। हमारे सहयोगी अमित राणा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? क्या लगता है विधायक जी मुश्किल में फंस सकते हैं? बिल्कुल इस तरीके से कल खास सुरक्षा अधिकारी ने आरोप लगाया कि विधायक ने उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया और अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट की। इसी से नाराज होकर एक जो दल था इनका अधिकारियों का, वो पहुंचा एडीएम ई के पास और उनके पास से सीधा वो एसपी के पास गए, नीरज कुमार जादौन के पास गए और वहां अपनी शिकायत उन्होंने लिखित में दी। इसके बाद एसपी रूल साहब ने उनको कहा कि आप लोनी बॉर्डर थाने में जाइए और गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाने में नंदकिशोर गुर्जर और उनके प्रतिनिधि ललित शर्मा और इसके अलावा 8 से 10 लोग अज्ञात में हैं, उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है। जांच की बात करी जा रही है। अब देखना ये होगा कि जांच में क्या बातें निकल कर आती है, क्योंकि जिस तरीके से फूड इंस्पेक्टर ने आरोप लगाया है कि विधायक जी उन पर एक दबाव बनाए थे एक होटल को बंद कराने के लिए। अमित, क्या इस मामले में विधायक जी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई कि अभी होना बाकी है? बिल्कुल, इसमें एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में नंदकिशोर गुर्जर जो कि विधायक हैं, उनके प्रतिनिधि ललित शर्मा और 8 से 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है और जांच की बात भी पुलिस कही जा रही है, क्योंकि जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं और मारपीट की बात भी कही जा रही है। और आप सुन सकते हैं कुछ जो पीड़ित है उनका जो कहना है। अब देखना ये होगा कि क्या बात जांच में सामने निकल कर आती है, किस तरह की बातें हुई थी और क्या आगे। अमित, आप नजर बना के रखिए इस पूरे मामले में, आगे भी आपसे अपडेट जरूर लेंगे, क्योंकि अभी यहां पर देखने वाला होगा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या कार्रवाई होती है माननीय विधायक पर। वाली खबर मेरठ से आ रही है, जहां पुलिस और बावरिया